हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने सिमिलर सेट का क्वेश्चन लाए थे और आज एक टॉपिक ख़त्म हुआ था और आगे हमने कल बोला था कि हम आगे स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है कि 17, 34 और 68, 24, 48 और 96। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, कुछ तो गेस कर ही सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप सबको मल्टीप्लाई तो पता ही होगा, इतना तो हम उम्मीद करेंगे कि आप तैयारी के लाइन में है तो आपको मल्टीप्लाई सब आता ही होगा। अगर ना आता हो तो वो भी बताइएगा, हम आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे दिया है कि 17 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 34 आएगा ना। और 34 में अगर हम इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, 68। ठीक, तो क्या देखते हैं सेकेंड में ये ऐसे ही होगा। 24 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 48। 24 दूना के 48 और 48 में अगर 2 का इंटू करते हैं तो कितना होगा? अगर 48 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 दूनी के 6 होता है और 8 दूनी के 16 होता है और कैरी 1 बचा और 4 दूनी के 8 होता है और कैरी 1 कर देंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 29 दूनी के 58 होता है और 58 दूनी के कितना होता है? ये हमारा 116 होता है। कैसे? अगर इसमें इंटू 2 करते हैं तो 8 दूनी के 16, कैरी 1 और 5 दूनी के 10 और कैरी 1 जोड़ दिया गया तो 116 हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा किससे हो रहा है? इंटू 2 से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 3 दिया है, 45 दिया है, 5 दिया है और इसमें 10 दिया है, 136 दिया है और 6 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे जोड़ से हो जाएगा। तो जोड़ने पे देख रहे हैं कि हमारा डिजिट कितना है? 3 और 5 है। ये डिजिट हमारा क्या है? बहुत छोटा है, तो हम नहीं हो सकता है। घटाने पे तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि घटाने पे तो और कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे वर्गमूल करते हैं। अगर हम 3 का वर्गमूल करते हैं तो कितना होगा? जैसे कि हम 3 का वर्गमूल कर दिए तो यहाँ पे कितना होगा? 9 होता है। और जब हम 5 का वर्गमूल करते हैं तो कितना होगा? 25 होता है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? हम इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा? 9 1 5 कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा ना। और 2 और 1 कैरी कितना होगा? 3, मतलब 34। और यहाँ पे अगर 10 है, 10 का अगर हम लोग यहाँ पे वर्गमूल करते हो कितना होगा? 100। और 6 का करते हैं तो 36। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर बी, यही होगा ना। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि क्या आगे ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 9 का 81 होगा ना और 6 का 36। तो फर्स्ट डिजिट से देखते हैं कि 6 1 7 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 121 और 4 का कितना होगा? 16 होगा। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 का हो जाएगा। देखिए 7 का वर्गमूल 49 और 8 का वर्गमूल 64। ठीक, तब यहाँ पे हम प्लस कर मतलब जोड़ के देख लेते हैं। तो 9 और 4 कितना होगा? 13। 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। फिर वैसे ही आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं कि 11 दिया है, 8 दिया और 352 दिया है। तो यहाँ पे भी देखते हैं वर्गमूल से हो जाएगा। तो यहाँ पे 121 वर्गमूल हो गया। ठीक, तो जब हमने यहाँ पे 121 किया और यहाँ पे हमने 64 किया तो ये क्या हो गया? 6 1 7, 6 2 8 9 और 1 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन
क्या होगा, वर्गमूल से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इंटू करने पे कुछ पास हो जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजिट है। जब बहुत बड़ा डिजिट हो तो हम यहाँ पे यही कोशिश करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारा इंटू से हो जाएगा। तो जब हम 11 में 8 का गुणा करते हैं तो कितना होगा, 88। तो 88 आ गया। तो अगर हम यूनिट डिजिट कितना दिया, 2 दिया है, तो 2 कब आएगा, जब हम इसमें 2 × 4 कर देंगे। देखिए 8 चौके 32 और कितना कैरी बचा, 3। 8 चौके 32 और 3 35। हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इंटू से हो जा रहा है, बराबर सी। तो सेम आगे ऐसे ही देखते हैं कि क्या आगे ऐसे होगा। यहाँ पे 15 में 6 का करेंगे तो कितना होगा, 15 × 6 = 90 और 90 में 4 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दिया है 17 × 6 = 102। तो इसमें तो 4 का गुणा करने का कोई बात ही नहीं बनता है कि 4 का गुणा भी होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि 9 × 8 = 72। ठीक, तो जब हम 72 में 4 का गुणा करते हैं तो ये हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना दिया है, 2 दिया है, नहीं होगा। 16 × 5 = 80 और 80 में जब 4 का इंटू कराते तो कितना होगा, 80। अगर देखो यूनिट डिजिट पे 0 दिया तो 0 में अगर किसी चीज़ का इंटू होगा तो वो 0 ही होता है। और 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32। तो हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, और ऐसे ही आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए, आप खुद देख के समझ जाएंगे कि कैसे होगा। जैसे दिया 180, 45, 90, कुछ तो किया है। हाँ, आप कह सकते हैं हाँ कुछ तो किया ही है। 45 दूना का 90 होता है और हम 90 दूना का 180 होता है। यहाँ पे ये दिया है, देखिए फर्स्ट से थर्ड और थर्ड से फर्स्ट। ठीक, या यहाँ पे 4 कर देंगे, डिवाइड 4 कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। लेकिन हम इजी बता रहे हैं कि जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे दिया 32, 32 दूना का कितना होता है, 64 होता है। 64 दूना का कितना होता है, 128। ठीक, ऐसे ही 56 दूना का कितना होता है, 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10, 111, 112। ठीक, तो अब 112 में अगर हम 2 का इंटू करते तो कितना होगा, 224। ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन सही हो गया। चलिए अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन सही हो गया। तो आगे ऐसे ही देख लेते हैं। 46 दूना का कितना होता है, यूनिट डिजिट से कितना आएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 6 दूनी के 12, 9, ये तो 92 होगा, नहीं होगा। 60 में करेंगे 2 का तो 120 होगा, नहीं होगा। चलिए हमारा आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, 6 दूनी के 12, आप 12 चौका 48। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इंटू से बन रहा है। 8 दूनी के 16, 16 चौका 64। तो यहाँ पे देखते हैं कि 14 दूनी की कितना होगा, 28 होगा। और 28 चौका कितना होता है, 8 चौके 32, हाँ से कैरी 3 न, 4 दूनी के 8, 3 11, 112। ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही सही है। तो ऐसे आगे देखते हैं, होगा 12 दूनी की 24 होता है ना कि 28 होता है। 14 दूनी के 28 होगा और जब 28 में 4 का जब गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 होगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या दिया है, 0 दिया, हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे 14 दूनी के 28 होगा। तो हमारा क्वेश्चन पहला ही सही है। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।